इस वक्त एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर गुरुग्राम से है। तेजस्वी यादव से जुड़े एक और ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर सीबीआई का छापा चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई कंपनी है। इससे पहले गुरुग्राम के ही सेक्टर 71 में तेजस्वी के मॉल अर्बन क्यूब्स पर भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी। इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 65 में सीबीआई का छापा पड़ रहा है और ये कंपनी भी तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बताई जा रही है। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के 2 ठिकानों पर छापेमारी। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में सीबीआई का छापा चल रहा है। व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी पर, जो कि तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बताई जा रही है, वहां पर छापेमारी चल रही है। इससे पहले गुरुग्राम में ही अर्बन क्यूब्स मॉल पर भी सीबीआई की छापेमारी की खबर आई थी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। मनोज वर्मा गुड़गांव से और ज्ञानेंद्र तिवारी रांची से। सबसे पहले मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं। मनोज, 2 जगह पर छापेमारी चल रही है, अर्बन क्यूब्स और एक और व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या ये भी जमीन के बदले जॉब से जुड़ा हुआ मामले में ही छापेमारी है? जी बिल्कुल, देखिए, ज़मीन के बदले नौकरी के नाम पर ही जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी, उसी से रिलेटेड ये छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि व्हाइट लाइन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ही ये जो मॉल है उसको बनवा रही है। अर्बन क्यूब 71 ये इस मॉल का नाम है। सेक्टर 71 में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर पहले सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से निकली है और जो व्हाइट लाइन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो दफ्तर है वो सेक्टर 65 में है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका, वहाँ पर भी सीबीआई की एक टीम अभी मौजूद है। और यहाँ पर जो ऑफिस मॉल पर मौजूद है वहां पर सीबीआई की टीम, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई थी और यहां पर जितने भी दस्तावेज थे उन सभी दस्तावेजों को सीबीआई की टीम ने खंगाला है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है और जो सीबीआई के सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव और उनके जो कुछ करीबी हैं उनका जो स्टेक है वो इस मॉल के अंदर बताया जा रहा है। और जमीन के बदले नौकरी के मामले में ही जो सीबीआई की सुबह से छापेमारी चल रही है बिहार में, दिल्ली में और गुरुग्राम में, उसी को लेकर के यहां पर भी छापेमारी की जा रही थी। थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम यहां से तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद निकली है और एक जो टीम अभी सीबीआई के सेक्टर 65 में जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी सीबीआई की लगातार चल रही है। तो लगातार सीबीआई सुबह से ही इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं अब इसमें तेजस्वी का नाम भी सामने आने लगा है, जो बताया जा रहा है कि इस मॉल के अंदर तेजस्वी और उनके करीबियों के स्टेक हैं। जी, तो जानकारी दे रहे हैं मनोज वर्मा की इस अर्बन क्यूब्स नाम के मॉल में और इस कंपनी में तेजस्वी यादव और उनके करीबियों की हिस्सेदारी है और इसलिए सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी की है। लेकिन जो रांची में छापेमारी प्रेम प्रकाश के घर पर चल रही है, उस छापेमारी पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, 2 AK-47 बरामद हुई थी। ये क्या पता चल पाया कि AK-47 कैसे पहुंची यहाँ पर? प्रेम प्रकाश इस हथियारों का कैसे इस्तेमाल करता था या उसके कारोबार में हथियारों का क्या इस्तेमाल होता था? जी विकास, देखिए, ये जो आपका सवाल है, निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है और जो खासकर प्रेम प्रकाश से जुड़े इस मामले को जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि AK-47 जिसके यहाँ एक बार मई में छापा पड़ चुका हो, वो 2 AK-47 अपने घर में कैसे रख सकता है। लेकिन आज हो क्या रहा है, जो दर्शक ABP न्यूज़ से अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि सुबह 4:30 बजे ही ईडी के अधिकारियों ने, अफसरों ने गाड़ी मंगवा ली थी। 15 से 20 गाड़ी यहां आ गई थी और अलग अलग ठिकानों में यहीं से निकल गए थे। सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे वसुंधरा अपार्टमेंट। लेकिन ये जो अपार्टमेंट है, ये जो घर है, इसी घर से AK-47 जिसका जिक्र आप कर रहे हैं विकास और ABP न्यूज़ के दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर AK-47 कैसे पहुंच गया यहाँ। तो यही घर, ये जो है, ये प्रेम प्रकाश के किराए का घर है, जो वसुंधरा अपार्टमेंट है, जहाँ 6 बजे सीबीआई की टीम, माफ़ कीजिएगा, ईडी की टीम पहुंची थी। वहाँ से वो पूरी टीम निकल गई है। लेकिन AK-47 मिलने की खबर चूंकि बड़ी खबर है और AK-47 मिलने की खबर जैसे ही मिली तो ईडी के जो अधिकारी अलग अलग हिस्से में थे वो सब यहाँ पर आए हैं और अंदर पहले से ही CRPF के लोग मौजूद हैं। तो अभी ईडी के लोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। ये जांच पड़ताल का विषय है कि छापा पड़ने के बाद जब ईडी की प्रेस रिलीज आएगी तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे मिला। लेकिन फिलहाल यहाँ हलचल बढ़ गई है और ये हलचल यहाँ तेज है। इस घर के अंदर ईडी के जो अधिकारियों की संख्या है वो पहले से बढ़ गई है। कुछ लोग आए हैं और ये जांच का विषय निश्चित तौर पर है कि आखिर एक प्रेम प्रकाश जैसा व्यक्ति जो कि झारखंड सरकार में अच्छा दखल रखता हो, ब्यूरोक्रेट्सों में उसकी पकड़ हो, उसके घर में
AK-47 कैसे मिल रही है, और तब जब उसके घर के ठीक सामने कोई ब्यूरोक्रेट ही रह रहा हो, मतलब ऐसे पॉश कॉलोनी में आप अपने घर में AK-47 कैसे रख सकते हैं, ये जांच का विषय है निश्चित तौर पर विकास। और जब ईडी के अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर कैसे AK-47 मिली। लेकिन छापे से बड़ी खबर AK-47 मिलने की खबर इसलिए हो गई है क्योंकि छापा पड़ने की बात तो बिहार के अलग अलग हिस्से से आ रही थी। गुरुग्राम से भी न्यूज़ दिखा रहा है लगातार कि गुरुग्राम में भी छापा पड़ रहा है तेजस्वी के अलग अलग ठिकानों में, लेकिन किसी छापे में पैसा, सोना, गहना, ये नई खबर है। और बड़ी खबर इसलिए चर्चा इसकी ज्यादा हो रही कि आखिर AK-47 प्रेम प्रकाश के घर से कैसे मिल गई। जी विकास। ज्ञानेंद्र, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रेम प्रकाश का जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक किस्म का है? AK-47 की जरूरत क्यों आन पड़ी, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी ईडी के लोग तो कुछ नहीं बता रहे हैं और ये स्थानीय पुलिस भी अब तक यहाँ नहीं पहुँची है, तो ऐसे में इस बात को कह पाना कि आखिर किस उद्देश्य से प्रेम प्रकाश अपने घर में AK-47 रखा था, ये बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। और चूंकि प्रेम प्रकाश जो कि एक बिहार का रहने वाला है और बिहार से झारखंड आया था, और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स से पकड़ बताई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।